जोई जोई प्यारो करें वही मोहे भावे। प्रेम से बोली राधा रानी की जय हो, वृंदावन की जय हो। हरिया नाम का एक आदमी मिठाई का दुकान चलाता था। वह अपने हाथों से ही सारी मिठाई, दही और पनीर बनाता था। जब भी वह कोई काम करता तो यही बोलता, जो प्यारों की इच्छा। जब भी कोई ग्राहक उससे सौदा लेने आते तो वह सौदा देते समय और तौलते समय यही कहता, जो प्यारों की इच्छा। वह कभी भी किसी को कोई दाम नहीं बताता। जो कोई अपनी इच्छा से जितना भी पैसा दे देता वह रख लेता और यही कहता, जोई जोई प्यारो करें वही मोहे भावे। कहते कहते ले लेता। उसकी बनाई मिठाई, दही और दूध बहुत मशहूर थी। लोगों से कम दाम लेकर और ज़्यादा सामान देकर भी उसका गल्ला पैसों से भरा रहता था। उस पर राधा रानी की खूब कृपा थी। घर पर उसकी एक छोटी बहन और बुढ़िया माई थी। घर में भी कोई कमी न थी। अब हरिया की शादी बड़ी धूमधाम से शारदा नामक एक सुंदर लड़की से हो गई। शारदा और हरिया की जिंदगी बहुत ही खुशहाल में थी। हरिया बहुत ही भोला भाला और सीधा साधा इंसान था। उसने कभी भी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। घर में भी वह अपने माँ, बहन और बीबी से बहुत ही प्यार से बात करता था। लड़ाई झगड़े का तो उसके घर में कभी नाम ही नहीं लिया गया था। एक दिन हरिया को दुकान जाने में थोड़ा सा लेट हो गया तो घर से खाना खाकर नहीं गया। तो हरिया की माँ ने शारदा से कहा कि तुम दुकान पर ही हरिया को खाना दे आओ। शारदा दुकान पर खाना देने गई तो उसने देखा कि यह कभी किसी को ज़्यादा सौदा तौल रहा है और कभी किसी से कम पैसा ले रहा है। उसको यह बात समझ में नहीं आई। उसने सोचा, हरिया भोला भाला है तो सब लोग उसको बेवकूफ़ बनाकर चले जाते हैं। तो उसने हरिया से कहा कि यह कैसी दुकान चला रहे हो। हरिया बोला कि राधा रानी की जैसी इच्छा। शारदा बोली कि ऐसे कोई व्यापार करता है, यह तो बर्बादी है। आपको काम ही नहीं करने आता। कल से आप दुकान पर नहीं आएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि काम और व्यापार कैसे किया जाता है। तो हरिया बोला, जैसी प्यारों की इच्छा। शारदा पढ़ी लिखी लड़की थी तो उसने थोड़े से पैसे लगाकर 3-4 नौकर रख लिए और दुकान पर खुद बैठ गई। अब नौकर ही सारी मिठाई, पनीर और दही बनाते थे और शारदा बेचती थी। लेकिन दुकान पर इतनी बिक्री नहीं होती। जो सामान सुबह बनता शाम तक खराब हो जाता और जो भी कोई सौदा लेकर जाता वह वापस दे जाता कि यह खराब मिठाई है, हम नहीं लेंगे। खराब पनीर और दूध दही हम नहीं लेंगे। एक सप्ताह ऐसे ही चलता रहा। शारदा को दुकान पर बहुत घाटा हुआ। वह हैरान थी कि सामान खराब कैसे हो जाता है। नौकर भी उसकी नौकरी छोड़कर भाग गए। अब शारदा शर्मिंदा होती हुई हरिया के पास गई और बोली, तुम कैसे इतना सामान बेच लेते थे और कैसे तुम्हारी बिक्री हो जाती थी। मैं तो दुकान पर बैठी तो सारा सामान खराब हो जाता है। तो हरिया बोला, राधा रानी की जैसी इच्छा। चलो मैं तुम्हें दुकान पर चलकर दिखाता हूँ। मैं तुम्हें सब बताता हूँ। पहले तुम अपने मन से यह अहंकार की पट्टी खोलो और मेरे आंखों से देखो, यानी कि राधा रानी की इच्छा से देखो। जब वह दुकान पर जाता है तो मिठाइयाँ बनाता है तो शारदा देखती है कि जब वह मिठाइयाँ बना रहा है उसके हाथों के नीचे 2 हाथ और हैं। जब वह कोई सौदा तौलता है तो तौलते तौलते उसके हाथों के नीचे 2 हाथ और हो जाते हैं। जब वह किसी से सौदे की पैसा लेता है तो पैसा लेते समय हरिया के हाथ के नीचे 2 हाथ और होते हैं। शारदा एकदम से हैरान होकर चक्कर खाकर गिर गई। जब उसे होश आया तो हरिया से पूछा कि यह कैसी माया है, 2 हाथ तुम्हारे हाथ के नीचे किसके हैं। तो हरिया बोला कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने मेरा नाम हरिया रखा था। इसका मतलब हरी जोड़ा हरी आओ। जब से हरी मेरे पास आए हैं तब से मैं निरंतर राधा रानी का जप करता हूँ और जो भी मनुष्य राधा रानी का जप करता है उसके पास हरि स्वयं आकर विराजमान रहते हैं। यह 2 हाथ हरि के हैं, यही सच्चा सौदा करते हैं। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ।
इसीलिए हर बात के साथ राधा रानी की इच्छा लगाता हूँ, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से हरि मेरे साथ रहते हैं और यह सब काम अच्छे से हो रहा है। शारदा यह सुनकर अपने पति की कदमों में गिर गई और कहती है, मैंने आप पर नहीं बल्कि उस राधा रानी पर शक किया, मुझे माफ कर दीजिए। आज से मैं भी आपके साथ उस राधा रानी के शरण में हूँ। तो आइए हम सब भी उस राधा रानी को सौंप दें। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार की बात है, बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास देवर्षि नारद जी गए और भगवान से जिज्ञासा प्रकट की। वह बोले, हे भगवान, मैं नाम की महिमा जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि मेरे नाम की महिमा जानना चाहते हो तो मृतलोक में जाओ और किसी कीड़े के सम्मुख जाकर मेरे दिव्य नाम का उच्चारण करो। नारद जी मृतलोक में गए और देखा कि एक कीड़ा अपने स्वाभाविक गति से रेंग रहा है। नारद जी ने उसके सम्मुख भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण किया। कीड़ा उसी क्षण मर गया। नारद जी भगवान के पास आए और निंदा करने लगे कि भगवान, आपका दिव्य नाम सुनते ही कीड़ा तो मर गया। भगवान मुस्कुराए और बोले, मृतलोक में पुनः जाओ, वहाँ फूल पर तितली बैठी होगी, उसे मेरा पावन नाम सुनाओ। नारद जी मृतलोक में गए और देखा कि एक फूल पर मस्ती से एक तितली बैठी है। उसे भगवान का नाम सुनाया। तितली भी नाम सुनते ही मर गई। नारद जी फिर भगवान के पास गए और कहा कि प्रभु, आपके नाम को सुनते ही तितली तो मर गई। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, इस बार किसी हिरण के बच्चे को मेरा नाम सुनाओ। नारद जी मृतलोक में गए और देखा कि एक नर हिरण और मादा हिरण के पास छोटा सा बच्चा खेल रहा है। नारद जी सामने सामने कदमों से बच्चे के पास गए और उसे भगवान का नाम सुनाया। नाम के सुनते ही वह हिरण का बच्चा भी मर गया। नारद जी यह सब देखकर दुखित हो गए और भारी मन से भगवान के पास जाकर कहा, प्रभु, यह सब मैं क्या देख रहा हूँ? आपका पवित्र नाम तो ताड़ने वाला होना चाहिए, किंतु यहाँ तो जीव जंतु मर रहे हैं। भगवान ने आश्वासन दिया कि डरने की कोई बात नहीं, एक बार फिर से मृतलोक में जाओ और किसी नवजात गाय के बछड़े को मेरा नाम सुनाओ। नारद जी न चाहते हुए भी भगवान के कहने पर मृतलोक में आए और देखा कि गाय के पास एक नवजात बछड़ा पूंछ उठाकर पूरे उल्लास से दुग्ध पान कर रहा है। नारद जी डरते डरते बछड़े के पास गए और भगवान का नाम उच्चारण किया। गाय के बछड़े की भी वही गति हुई और वह तत्काल मर गया। नारद जी दौड़े दौड़े भगवान के पास आए और कहा कि भगवान, बंद कीजिए अपनी यह लीला, मुझे नाम की महिमा नहीं जाननी है। आपका नाम उच्चारण तो जीवों को मार रहा है, मेरी और परीक्षा मत लीजिए। भगवान ने कहा, शांत हो जाओ ऋषिवर, एक बार मेरे कहने से मृतलोक में फिर से जाओ और इस बार जीव जंतुओं पर नहीं, मनुष्यों पर मेरे नाम का प्रभाव देखो। काशी नरेश के यहाँ एक पुत्र हुआ है, उसके कान में मेरा अलौकिक नाम सुनाओ। नारद जी बोले, भगवान, आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? मैं कलंकित हो जाऊंगा, मुझे लोग हत्यारा कहेंगे। भगवान के आदेश से उनके बार बार विश्वास दिलाने पर नारद जी काशी नरेश के यहाँ गए। वहाँ शिशु जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जा रहा था। राजा को जब पता चला कि देवर्षि नारद जी आए हैं तो राजा ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और कहा कि आप नवजात शिशु को आशीर्वाद दीजिए। नारद जी के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। भय से व्याकुल वह शिशु के समीप गए और उसके कान में दिव्य भगवंत नामों का उच्चारण किया। नारद जी ने जैसे ही नाम सुनाया, शिशु ने बोलकर नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी अत्यंत आश्चर्यचकित और गदगद होकर बोले कि बालक, तुम कौन सी शक्ति से बोल रहे हो? उसने कहा, हे महर्षि, क्या आपने प्रभु की दिव्य नाम की महिमा की शक्ति नहीं पहचानी है? मैं ही वह कीड़ा, तितली, हिरण का बच्चा, गाय का बछड़ा था। प्रभु नाम से मैं सहज ही प्राण त्याग कर तथा आज मनुष्य जन्म में आया हूँ।
नारद जी के सब संशय दूर हो गए। उन्हें नाम की अलौकिक शक्ति का ज्ञान हो गया और वह बार बार भगवान का धन्यवाद करने लगे। तुलसी मेरे राम को रिझ भयो या खीज, भव में पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता है कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी कालांतर में फसल बन जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य मिलता है। भगवान का नाम हमेशा जपना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि मुख से जोर जोर से भगवान का नाम बोला जाए, अपने मन में भी ध्यान करके भी नाम जपा जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का नाम लेने से सभी संकट टल जाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे।